सभी का टेस्ट रनर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आया हूं, जो कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका। देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है, काकेशी परिवार की, पापुई, भारोपी या शामी हामी। तो आपको बता दें कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी जो है भारोपी परिवार की भाषा है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सभी क्वेश्चंस तो महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से। कह रहा कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई। हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है वो किससे मानी गई है, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश या खस अपभ्रंश या सौर सैनी अपभ्रंश। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति दोस्तों किससे मानी गई है, सौर सैनी अपभ्रंश से मानी गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है, खारुष्टी लिपि, मंडारिन लिपि या पाली या देवनागरी लिपि। तो वर्तमान हिंदी जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, 24, 22, 23 या 25। तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है, 22 भाषाओं को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। ईर्खा शब्द है कोई, उसको खड़ी बोली में क्या कहा जाता है, देखो, देखना, ए देखो या ईर्ष्या। तो ईर्खा को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं, ईर्ष्या बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ईर्ष्या बोला जाता है खड़ी बोली में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे बसी है। अयोध्या नगरी जो है वो किस नदी के किनारे बसी है, गंगा, गोमती, सरयू या यमुना। तो अयोध्या नगरी जो है किस नदी के किनारे बसी है, सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी बसी हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती। तो इसमें से छत्तीसगढ़, भोजपुरी, बघेली या अवधी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, भोजपुरी बोली नहीं आती। जबकि आपका छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी जो है वो सभी क्या है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली हैं। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया है, बोडो, मैथिली, भोजपुरी या डोगरी। तो आपको बता दें कि 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी सभी शामिल है, जबकि भोजपुरी भाषा उसमें शामिल नहीं है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, भोजपुरी, मागधी, अवधी या ब्रज। तो आपको बता दें कि रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है वो किस में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, स्वर और व्यंजकों का वैज्ञानिक क्रम, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह, मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता या सुंदर और सुगठित लिखावट। तो निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है, जबकि ये सभी विशेषताएं, स्वर और व्यंजकों का वैज्ञानिक क्रम होना, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह का प्रयोग करना, सुंदर और सुगठित लिखावट, जबकि मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता, यही उसकी विशेषता नहीं है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, बुंदेली, भोजपुरी, बघेली या करवी। तो इसमें से दोस्तों आपको बता दें कौन सी बोली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। बघेली बोली जो है वो आप
अर्धमागधी से निकली हुई बोली है? कौन सी? बघेली। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या झारखंड। इनमें से किस राज्य की मुख्य भाषा हिंदी नहीं है? तो किस राज्य की? असम राज्य की मुख्य भाषा जो है वो हिंदी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मगही या बुंदेली। तो इसमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं दोस्तों? मगही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा? ठीक है, अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 343(2) या अनुच्छेद 343(3) या अनुच्छेद 351। तो किस अनुच्छेद में इस चीज़ को कहा गया है? अनुच्छेद 343(2) में कहा गया है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को, 10 मार्च को, 10 जून को या 10 जनवरी को। तो विश्व हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सिर्फ हिंदी दिवस अगर आपसे पूछ लेता है कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा।